वाकई ये देखकर बहुत बुरा महसूस होता है दोस्तों कि देश की बड़ी मीडिया का जो बड़ा वर्ग है वो दिन रात सरकार की चाटुकारिता में मगरूर रहता है, दिन रात सरकार की चाटुकारिता करता है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने सबके सामने जलील करके इनको भगा दिया। ये वही मीडिया है जिसे इस वक्त सत्ताधीन पार्टी से G20 के आयोजन को लेकर, प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर, हमारे देश की हालत को लेकर सरकार से सवाल करना चाहिए, G20 के महत्व को लेकर सरकार से सवाल करना चाहिए। लेकिन सरकार से सवाल करना तो छोड़िए, ये विपक्ष को मोदी जी के लिए काला टीका बता रहे हैं। शायद इसलिए मोदी जी ने ही इनको आईना दिखा दिया है दोस्तों। G20 के सम्मेलन में सभी देशों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया वालों से क्या कहा, जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अमन चोपड़ा, जिन्हें लोग गोदी मीडिया एंकर बुलाते हैं, ये मोदी जी की तारीफ करते हुए विपक्ष को काला टीका बता गए हैं दोस्तों। कह रहे हैं काला टीका है विपक्ष। जिस तरीके से इन महाराज ने वीडियो जारी करके तारीफ की है हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी की, उससे ऐसा लग रहा है हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के नेता यही हैं। अमन चोपड़ा ने क्या कहा है मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया वालों को क्या गिफ्ट दिया है तमाम देशों के सामने। तो पीएम मोदी जी ने मीडिया वालों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ये जानकर उतनी हैरानी इसलिए नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि जो काम ये करते हैं पूरा दिन, उसके बाद तो गिफ्ट में यही मिलेगा। हमारे देश की मीडिया अगर सरकार से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछेगा तो पीएम मोदी जी ऐसे नहीं तो कैसे भगाएंगे, बताइए ना जरा। अमन चोपड़ा क्या कह रहे हैं वो भी जरा आपको दिखा देते हैं। उनका ये वीडियो देखिए दोस्तों। आप बहुत परेशान है, बिगने संतोषी, अलग अलग तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या कहा जा रहा है? कभी एक पुरानी तस्वीर प्रधानमंत्री की, पुराना सर्वे हुआ था, उसकी तस्वीर को निकाल कर कि इस तरह से विदेशी मेहमानों का स्वागत होगा, नंबर 1। नंबर 2, चांदी के बर्तन में खाना परोसा जा रहा है, बादशाह के शौक है, नंबर 2। नंबर 3, बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जो बच्चे जो परफॉर्मेंस, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, स्कूली बच्चे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। गाने कौन से बज रहे हैं, मेहमानों के स्वागत में गाने कौन से बज रहे हैं, खड़गे जी को नहीं बुलाया। मतलब कुल मिलाकर ना अलग किसी भी तरह से ना लेंस लेकर नुक्स निकालने की कोशिश की जा रही है। और शायद प्रधानमंत्री ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि ये जरूरी भी होता है भी काला टीका लगना, शुभ कार्य, मंगल कार्य, अच्छा कार्य, क्योंकि जो 47 साल में नहीं हुआ वो 6 साल में कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने। जी, तो अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं विपक्ष उसमें ढूंढ कर खामियां निकाल रहा है, जानबूझकर खामियां निकाली जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मानसून सत्र में कहा था कि विपक्ष वाले काला टीका बनकर आए हैं, ये भी कहीं ना कहीं काला टीका है। हमें हैरानी होती है दोस्तों कि इतने बड़े मीडिया संस्थान के इतने बड़े एंकर हैं ये न्यूज़ 18 ग्रुप में के जो सबसे बड़ा चैनल है न्यूज़ 18 हिंदी, उसके ये एंकर हैं और उसमें भी किसी न किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर ये होंगे। इनकी तरफ से इस तरीके से एक पक्ष के मतलब पलड़ा जो है इतना ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है, किसी एंगल से इनको पत्रकार कहा जा सकता है? ये सच में अपने आप एक पूछने लायक सवाल लगता है हमें, क्योंकि जिस तरीके से ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा शायद ही आप बाहर देशों में किसी भी मीडिया कर्मियों को देखेंगे किस तरीके से वो अपने ही देश की सत्ता की तारीफ करते हुए नजर आए। देखिए, अगर सही काम किए हैं तो तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अच्छा काम किया है, बेशक अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उसमें कमियां हैं और आपका काम है सवाल पूछना, फिर भी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं और अभी भी आपकी चाटुकारिता जारी है, तो फिर आपको कैसे पत्रकार कह दिया जाए महाराज? ये एक बड़ा सवाल है। और शायद यही कारण है कि हमारे देश की मीडिया सवाल पूछे ना पूछे, मगर बाहर देश की मीडिया सवाल पूछना जरूर चाहती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए खबर बताना चाहूंगी जो कहीं ना कहीं शायद आपको मालूम ना हुई हो, लेकिन उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। हमारे देश में G20 का जो समिट हो रहा है, इसमें दिग्गज आए हैं दुनिया भर के, और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। जो बाइडेन जब आए भारत, तो उनके साथ अमेरिकी कई पत्रकार भी आए। वो चाहते थे कि जो बाइडेन के साथ साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल जवाब किए जाए, दोनों से सवाल जवाब हो, उनके जो प्रश्न हैं उसका जवाब मिले। लेकिन हमारे देश की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इनकार करने में हैरानी नहीं है, हैरानी इस बात की है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से बार बार गुहार लगाई गई कि सवाल जो है, जो पूछना चाहते हैं उनको सवाल कम से कम पूछने दिया जाए, एक सेशन रखवा लेते। लेकिन हमारे देश की सरकार का ये कहना है कि ये द्विपक्षीय वार्ता नहीं है, ये कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं है अमेरिका के साथ। ये G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, जहां पर कई देश मौजूद हैं। ऐसे में हम अमेरिका के पत्रकारों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर चाहते तो हो सकता था दोस्तों कि अलग एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बैठाई जाती और उसमें प्रधानमंत्री मोदी सवाल का जवाब देते। लेकिन आपको याद होगा पीएम मोदी अमेरिका गए थे बीते दिनों, वहां पर जब इनसे अमेरिकी मीडिया ने सवाल किया था तो 2 ही सवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसा जवाब दिया था कि जवाब वो असल में लगा ही नहीं कि जवाब है। जाहिर है ऐसी स्थिति अगर G20 समिट के दौरान आ गई तो फिर तो पूरे दुनिया भर में किरकिरी हो जाएगी ना। यही कारण हो सकता है शायद कि मीडिया को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। अब एक बात को समझिए कि हमारे भारतीय मीडिया और बाहर के विदेशी मीडिया में अंतर कितना बड़ा है। वो बाहर से आकर सवाल पूछना चाहते हैं, ना सिर्फ पीएम मोदी से बल्कि जो बाइडेन से भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की जो मीडिया है उसको चरण वंदना करने से फुर्सत नहीं मिल रही है दोस्तों। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।